इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज छठवां दिवस। एक सूचना और दे दें, जो कथा हमारी 11 बजे शुरू होकर 5 बजे तक चलती रही, यही कथा कल 10 बजे शुरू हो जाएगी और 3:30 बजे कथा में विराम लग जाएगा, क्योंकि हम लोगों को कल दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली का सफर दूर का है, समय से पहुंचना भी है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, कल जल्दी कार्यों से निवृत्त होकर पंडाल में आ जाओ। भाइयों, कल की कथा में आपने सुना था कि मेरे कन्हैया ने जेल में जन्म लिया और बधाई मैया यशोदा के आंगन में पड़ी। भाइयों, मेरे कन्हैया ने जन्म जेल में लिया, बधाई मैया यशोदा के आंगन में पड़ी। और ये छोटा सा बच्चा लविश यादव हमारे गुरुदेव को पुष्पों का हार पहना करके गया। समस्त स्टाफ को सम्मान किया। भगवान सुख शांति प्रदान करें। मेरे प्यारे भक्तों, आज की कथा में सुना आपने, भगवान ने बाल लीलाएं की। जो गोकुल की लड़कियां हैं, राधा, ललता, उर्मिला, शीला, चंदा, ज्योति, किरण, मंजू, सरला, सुनीता, सुशीला, अनीता, विजेता, मनोरमा, मधुरता, ममता, शांति, कुंती, सपना, इन लड़कियों के प्यार को देख करके मेरे कन्हैया काऊ न काऊ बहाने से इनसे मिलते हैं। ये भी सुना है मेरे कन्हैया ने 6 साल की उम्र में काली देह में कालिया नांग नाथ हो, क्योंकि नांग इतना जहरीला था, कोई न कोई गाय बछड़ा रोज पानी पी के मर जाते थे। तो मेरे कन्हैया ने काली नाग को वहां से खदेड़ के भगा दिया। एक बार वृंदावन में बहुत बड़ा त्योहार भाव, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को वृंदावन के जितने यादव हैं, जाट हैं, गुजर हैं, बघेल हैं, जादौन हैं, सोमवंशी हैं, ये सब देवराज इंद्र का पूजन किया करते थे। सारे वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया। घर आंगन गाय के गोबर से लीपे पोते गए। पूरी पकवान आदि लेकर के ग्वाले वाले आने लगे हैं और पूजन अर्चन करते करते वो लोग देवराज इंद्र की प्रार्थना गाने लगे। कन्हैया की उम्र है 7 साल की। सोचने लगे, अभी इन हीरो को असल तत्व का ज्ञान नहीं है, ये अंधी गति से चले जा रहे हैं, सच्चे पथ की पहचान नहीं है। हमें दूसरे बहानों से वेद का मार्ग भटकाना है। जो ये यादव माया की अंधी राह में भटक रहे हैं, हमें इन्हें सत्य की ओर ले जाना है। ये सोच करके मेरे कन्हैया मैया यशोदा के पास आए। बोले, मैया, हाँ लाला, मुझे भूख लगी है। यशोदा कहने लगी, लला चौका में नाइए, चौका में नाइए, जय जय को भोग बन रहा हो। भगवान कन्हैया खड़े होकर बोले, मैया, जो जय जय को होता है। मैया सोचने लगी, अगर मैं बताऊंगी तो ये बात में से बात निकालेगा और काम बहुत पड़ो। मैया बोली, लाला अपने बाबा को पूछ ले। भगवान ठुमकीली चाल चल तो भाई आए बाबा के पास और बोले, बाबा लाला, आज मुझे भूख लगी। तो मैया हमने एक पकौड़ी मांगी।
मैया ने वो पकौड़ी ना दई और कई के लला चौका मनाइए जय जय को भोग बन रहा हो। तो बाबा जी जय जय को होते तो मैया ने वो पकौड़ी ना दई। लाला अगर मैया ने कचौड़ी ना दी है तुम्हें भूख लगी दूध पी ले। दूध तो पी ले, लेकिन जब बताओ बाबा मैया ने पकौड़ी क्यों ना दी? इसलिए मैया यशोदा ने पकौड़ी तासो ना दी लाला। आज इंद्र भगवान का पूजन है और हम लोग पूजन करते हैं। आज के दिन पूजा करने के बाद उसके बाद भोग लगाएंगे उनका इंद्र भगवान का, तब तुम्हें मिलेगी पकौड़ी, इसलिए ना दी बेटा। तो जो लड़कियां बैठी नए नए दुपट्टा डालें, नई नई चुनरियां ओढ़े, कोई घूंघट मारे कोई घूंघट खोले, तो जे गोपियां 23 बैठी 23 आई है लाला। और जे हीर बैठे पगड़ी बाने सब 23। जे ग्वाला 23 आए हैं लाला। एक बात कहें बाबा, पूछो लाला। ये तो हम जानते हैं कि इष्ट अपनी श्रद्धा पर निर्भर है, लेकिन विशेषता देते तो इंद्र कहाँ को मालिक है जो यादवन जैसे देवतन में पूजा ले रहे हो। अरे थोड़ो से यज्ञ हवन करके बाने इंद्रासन पाए लो तो तुमने अपनी मूर्खता भाई देवता मान लो। जो स्वयं किसी के सहारे पे है तुम्हें सहारा क्या देगा? बाबा मेरी तो समझ में नहीं आया। जो दूध दही सब लेके आई, कोई टिफन लाए, कोई लोटा लाए, कोई गिलास लाए, जो बेकार में क्या के दूध दही बर्बाद कर रहे। कहनो का चाहे लाला। हम जो कहू चाह सुनियो। हाँ सुनेंगे। जे बैठी हैं गोपियां नए नए रुपट्टा डाल, हाँ हाँ। और जे बैठी हैं घूंघट वाली, हाँ। और जे बैठे यादव, सब माया की अंधी राह में भटक रहे। कैसे लाला? सुनो बाबा, जब ढंगी दुनिया बाबा बाबा लाला तुम हम तो बाबा कहाँ लगे लाला। जब ढंगी दुनिया भूल भुलैया मैं भुला दीजिए भूल भोलैया में भोला नीचे बेढंगी दुनिया, भूल भोलैया में भोला नीचे बेढंगी दुनिया। भूल भुलैया भुलैया में भुलानी ये अंधेरी दुनिया। भूल भोलैया में भोला नीचे अंधेरी दुनिया, भूल भोलैया में भोला नीचे अंधेरी दुनिया। बाबा लाला मुफ्त में मिल रहो ओम नाम, ये तापे व्यंग उठावे। मुफ्त में मिल रहो ओम नाम, जे बापे व्यंग उठावे। और मरे गए मरघट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे। जे बेढंगी दुनिया भूल भोलैया में भोला नीचे अंधेरी दुनिया, भूल भोलैया में भोला नीचे अंधेरी दुनिया। बाबा लाला ये पढ़ी लिखी मोड़ी बैठी इनकी बात बता। बताओ लाला। साक्षात मन मूर्ति ब्रह्मतरी बनी निशाचर सेवी। साक्षात बरमुत बुद्ध के बनी निशाचर देवी। ये पढ़ी लिखी लड़कियां पढ़ी लिखी ब्रह्मा विष्णु महेश माने पूजे संतोषी देवी। बेढंगी दुनिया भूल भोलैया में भोला नीचे ढंगी दुनिया, भूल भोलैया में भोला नीचे अंधेरी दुनिया। लाला रुक जा ढोलक वाली समझा दे मुँह। तू तो घोड़ा पे जीन धर के यहाँ। मेरे भक्तों अब ये जो पढ़ी लिखी मौनी है ये कौन की पूजा कर रहे हैं? संतोषी देवी की। और जब संतोषी कब तक चली? जब तक फिल्म चली संतोषी पूजिए गली गली। लेकिन बहनाओ
अब तुम पढ़ी लिखी हो इसीलिए तुम्हें समझाए रहे, बिना पढ़ी होती तो नहीं बात करते, पढ़ी लिखी हो। पहली बात तो ये है कि सच्ची देवी को तुम्हें पतो ना है, जो सच्ची देवी है। नकली देवी की पूजा करने में लगी हो, सच्ची देवी एक लड़की बहुत पढ़ी लिखी गोने में आई और बाकी सासुर 90-95 साल की, न मुंह में दांत न पेट में आता। हाय बस सासु आई बोली, ए बहू चौका मने जाइए। लड़की बोली क्यों मम्मी? सास बोली हमारे गांव में नई बहू आते, गांव के बाहर संतोषी को मंदिर है, पर देवी को भोग लगाते तब चौका में जाते। लड़की बहुत विद्वान थी, समझदार थी, लेकिन बोली नहीं कि अब गोने में आई, अगर अब मैं कुछ कहूंगी तो जी गांव वाली चबुआ डाले। हाय बा 90-95 साल की दुकरिया, बाने थारी सजाई, दीपक जलाए लो, हल्दी रोली धल ले, अगरबत्ती माचिस रख ले और 5 रसगुल्ला बे सफेद वाली, 5 रसगुल्ला धले कही चल बहू। अंगेला अंगेला डुकरिया, पिछेला पिछेला बिटरिया। तो जो मंदिर के पास आई तो वह मंदिर के कंगूरा पे 2 पत्थर के शेर बने मुंह फाड़े। जो लड़की शेर देखे एकदम झपटी बन सास की कौरिया भल्लई, अम्मा हमें बचा, मम्मी मोजा, अम्मा हमें बचाओ। एकदम सास बोली बात बता बात बता, बात का है? लड़की कहने लगी मम्मी जी शेर हमें खाई लिए। सास कहने लगी डरपोंक बाप की बिटिया, ये पत्थर के शेर ना खाता। लड़की बोली मम्मी पत्थर के शेर रसगुल्ला नहीं खाए तो पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए। और बाने रसगुल्ला उठाओ, सास को मुंह में दांत ना रहे सो मुंह में घुस दो और कही ले हमारे लिए तो तुम ही हो शेरों वाली। मेरी माँ शेरों वाली है, 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 मेरी माँ शेरों वाली है। शेरों में दुनिया में, जिसके शेरों में दुनिया में धाक जमाई गई है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। मुंह में रसगुल्ला डुकरिया के देखे बोली मेरे ने तुम्हें शेरों वाली हो। और बोली शेर एक तुमने जायो बिहाई के मोहले आओ, शेर एक तुमने जायो बिहाई के मोहले आयो, शेर एक तुमने जायो बिहाई के मोहले आयो। जाके मम्मा मेरे होठों पर लाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ। दूसरा रसगुल्ला लो और 100 सास को मुंह में घूस दो और कही चलो मैं तो तुम्हारी पूजा करूंगी। और बाबा लाला जो घूमो तुम्हारे बैठने की बात बताओ लाला। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे, जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे। सास कह के बहू ने पानी ले आइए तो दिखाती कि सवेरे से खड़ खाई ले जो धुका से लगी। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे, जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे। जिंदा बने रोटी दे मर गए तेरा मुंह करावेंगे बेढंगी दुनिया। भूल भोलैया में भोला नीजे बेढंगी दुनिया, भूल भोलैया में भोला नीजे बेढंगी दुनिया। एक बात और सुनो मेरे ध्यान से, जब तेरमी करो तो तेरमी, जब तेरमी कहूँ लुखी नाए तुम्हें लूटवे के लाए धर्म के ठेकेदार ने बनाई
क्यों लिखी ना है 13वीं? अगर 13वीं होती, राजा दशरथ मर गए, राम चित्रकूट से लौट आते, पहले 13वीं करते दब्बन को जाते। अगर 13वीं लिखी होती तो महाभारत में इतने अहिर मरिए द्वारिका की, सबके घर में 13वीं होती। ध्यान रखना मेरे भक्तों, इसलिए जब 13वीं बंद करो तो गिद्ध पांत बंद करो। जो क्यों लिखी ना है, 13 डाइन बनियई घूम रही मोफार, और कक्का खाए ले काल ने 13 ने परिवार। 13 ने परिवार हुआ कर्जा भारी, और भूखे बच्चा फिरे फिरे नंगी घरवाली। कह रहे हैं आधार प्रतिज्ञा करो भूरई, और चाय के छो जाए कभी न करो 13। जो गिद्ध पांत बंद करो। हमारे इटावा में, मैनपुरी में ये सब बंद हो रही 13वीं। ध्यान रखना लोगों, इसीलिए यहाँ तक लिखा है कि जो 13वीं को अन्न खाए वो 1100 बार गायत्री मंत्र को जाप करे, तब वो अन्न शुद्ध हो। तो इसलिए बाबा लाला अध्यात्म भाव से देखा जाए तो हम सब का मालिक है गोवर्धन। जो आज्ञा बेटा। अब तो गोबर ही धन है। गोबर की खाद का अन्न पैदा होता था बलवर्धक, और जब तेज हड्डी की खाद डारी है, अन्न इतना गलत हो गया, डायबिटीज तुम्हें होने लगो, हड्डियों में जोड़न में दर्द तुम्हें होने लगो। इसलिए भक्तों, गोवर्धन गोबर ही धन है। हमें बाबा गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। जो